नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उन 7 तारों की कथा जिनके बारे में हम बचपन में अपने दादी और नानी से सुना करते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सप्तऋषि की कथा। जी हाँ दोस्तों, सप्तऋषि कौन थे? क्या आज भी वे जीवित हैं? क्या आपने कभी रात के आसमान में सप्तऋषि मंडल देखा है? वो 7 तारे जिनके पीछे छिपा है हजारों साल पुराना एक रहस्य। कहते हैं ये तारे नहीं, 7 अमर ऋषि हैं जो आज भी इस ब्रह्मांड की चेतना को संभाल रहे हैं। तो आइए जानते हैं सप्तऋषियों की वह रहस्यमयी गाथा जो वेदों से लेकर ब्रह्मांड के तारों तक फैली हुई है। हिंदू धर्म में सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा से मानी जाती है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि रचना का संकल्प लिया तब उन्होंने अपने मन से 7 महान ऋषियों की रचना की। ये थे वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कश्यप, गौतम, भरद्वाज और जमदग्नि। इन्हें ही सप्तऋषि कहा गया है। हर मनवंतर में सप्त ऋषियों की सूची बदलती है, लेकिन ये 7 ऋषि वर्तमान में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इनका स्थान नक्षत्रों में भी है। सप्त ऋषि मंडल के रूप में, जिसे पश्चिम में उर्सा मेजर या बिग डीपर कहा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं उन 7 ऋषियों का परिचय जिन्हें हम सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। वरिष्ठ, रामायण काल के वरिष्ठ ऋषि राजा दशरथ और राम के कुलगुरु थे। उन्हें दिव्य गाय कामधेनु प्राप्त थी और वे शांति के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने विश्वामित्र जैसे योद्धा को भी केवल तप से पराजित किया। विश्वामित्र पूर्व में राजा विश्वरथ, जिन्होंने कठोर तप कर ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया। वेदों के सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र के ऋषि, उन्होंने राम और लक्ष्मण को राक्षसों से युद्ध करना सिखाया। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुआ से जन्मे थे भगवान दत्तात्रेय। वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं। कश्यप सृष्टि के महान रचयिता, देवता, असुर, नाग, मनुष्य सभी के पूर्वज। इनकी पत्नियों अदिति, दिति, विंता, कद्रु से समस्त प्राणी जगत की उत्पत्ति हुई। गौतम धर्म और न्याय के प्रतिरूप। उनकी पत्नी अहिल्या को इंद्र ने छल से अपवित्र किया, जिसके बाद गौतम ने इन्हें शापित किया। बाद में श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। भरद्वाज आयुर्वेद, वास्तु और विमान शास्त्र के ज्ञाता। उनके पुत्र द्रोणाचार्य ने महाभारत काल में कौरवों और पांडवों को युद्ध विद्या सिखाई। जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता। उनकी कामधेनु गाय को जब राजा सहस्त्रार्जुन ने छीन लिया तो परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। दोस्तों, प्राचीन भारत के ऋषियों ने केवल आत्मज्ञान ही नहीं बल्कि खगोल विज्ञान भी विकसित किया है। आकाश में जो 7 चमकते तारे हैं, उन्हें सप्त ऋषियों का प्रतीक माना गया है। हर 100 वर्षों में एक तारा अपनी स्थिति बदलता है, जिससे सप्त ऋषि संवत की गणना होती है। यह विश्व का सबसे प्राचीन पंचांग चक्र माना गया है। दोस्तों, क्या सप्तऋषि आज भी जीवित हैं? चलिए जानते हैं। पुराणों में कहा गया है कि सप्तऋषि अमर हैं, चिरंजीवी हैं। वे आज भी सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान हैं और जब भी धरती पर धर्म संकट में आता है, ये ऋषि किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करते हैं। कभी गुरुओं के रूप में, कभी साधु के वेश में, तो कभी एक विचार बनकर आपके भीतर प्रकट होते हैं। दोस्तों, 7 ऋषियों की आध्यात्मिक व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इन 7 ऋषियों को केवल इतिहास का हिस्सा मत समझिए। ये हमारे भीतर की 7 चेतनाएं हैं।
विवेक, संकल्प, ध्यान, रचना, धर्म, विज्ञान और त्याग। जब ये 7 शक्तियां जागृत होती हैं तब मनुष्य भी ऋषि बन सकता है, ब्रह्मा को पा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगली बार जब आप आकाश में सप्त ऋषि मंडल देखें तो जान लीजिए वो केवल तारे नहीं हैं, वो ब्रह्मांड के प्रहरी हैं, ज्ञान के रक्षक और आत्मा के पथ प्रदर्शक हैं। यदि आपको यह ज्ञानपूर्ण कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पुराण कथा संग्रह को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको किस ऋषि की कथा सबसे प्रेरक लगी।